गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे जेके पीएससी यूपीएससी आईएएस 2021-22 की लेक्चर सीरीज चल रही है और साथ में जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज भी चल रही है। आज जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेक्चर सीरीज से हम टॉपिक लेके आए हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से मतलब आते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट आता है, वाटर ट्रांसपोर्ट आता है, एयर ट्रांसपोर्ट आता है और क्या कहते हैं उसको, रेलवे आता है। पहले हम सिर्फ देखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ने से पहले हमें ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए क्या होता है। चलो हम शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इज अ मीडियम फ्रॉम विच अ पर्सन और थिंग्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अ फिजिकल फॉर्म। ट्रांसपोर्ट एक मीडियम है जो आदमी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने में हेल्प करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है गाइस, अब ट्रांसपोर्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और एयर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है गाइस, और लैंड ट्रांसपोर्ट में भी आगे हम डिवाइड करते हैं इसको टू पार्ट्स में। एक होता है हमारा हाईवे और एक होता है हमारा रेलवेज। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद हम देखते हैं इंडिया टोटल ट्रांसपोर्ट परसेंटेज क्या है। इंडिया की टोटल ट्रांसपोर्ट परसेंटेज है, जो हम हाईवे है वो हमारे 83% लोग यूज़ करते हैं हम हाईवे, और 90% हम यूज़ करते हैं 9% यूज़ करते हैं रेलवे, और 6% एयरवे और 2% वाटरवेज ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाईवे। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय हाईवे। इंडिया में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द जो थिंग है हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? हाईवे के थ्रू। हाईवे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट। हाईवे जो है एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इन इंडिया ऑफ इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया में। ठीक है, हाईएस्ट रोड नेटवर्क जो है वो इंडिया में आफ्टर यूएसए। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है हमारा यूएसए और सेकंड में हम आते हैं इंडिया। ठीक है गाइस, अब देखते हैं आगे। इन इंडिया कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज एंड फॉर इट्स मेंटेनेंस 1943 में नागपुर योजना शुरू की गई थी। नेशनल हाईवे मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले है 1943 में हम क्या शुरू किया गया था? नागपुर योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इन 1943 हाईवे रोड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 93 में क्या किया गया? हाईवेज को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड सॉरी, और विलेज रोड। ठीक है, इन 4 में हमने डिवाइड किया हाईवे रोड को 1943 में। उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। इन इंडिया टोटल रोड नेटवर्क कितना है हमारा? 58.9 लाख किलोमीटर का हमारा रोड नेटवर्क है। ये जो ये हमारा जो स्टेटस है ये 31 मार्च 2019 का है। नेशनल हाईवे 1.9%, स्टेट हाईवे 2.9% है, डिस्ट्रिक्ट रोड जो है 9% है, और विलेज रोड हमारे जो है 70% है। अब जेकेएसएसपी एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं हमारे सबसे ज़्यादा रोड कौन सी हैं? नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, या डिस्ट्रिक्ट रोड है, या विलेज रोड है? और सबसे ज़्यादा हमारी है विलेज रोड, मतलब रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा हमारी रोड्स हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद इंडिया लॉन्ग रोड स्टेट कौन कौन सी है? महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद यूपी और उसके बाद कर्नाटका। ठीक है गाइस, ये है हमारी इंडिया की लॉन्ग रोड स्टेट्स। ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ठीक है गाइस, उसके बाद हम चलते हैं नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे हम पढ़ते हैं इंडिया नेशनल हाईवे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस वर्क कौन संभालता है? NHAI, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
और स्टेट में कौन देखता है ये डेवलपमेंट का काम? SPWD, स्टेट हाईवे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस का प्रोग्राम कौन देखता है? SPWD, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है गाइज। और डिस्ट्रिक्ट रोड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, डिस्ट्रिक्ट की रोड को कौन देखता है? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखती है, या फिर और पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों मिलके देखते हैं। और रूरल रोड को कौन देखता है और मेंटेन करता है? इसको करती है ग्राम पंचायत। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है गाइज, ये हमारा इंडिया का मैप है। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए, ये श्रीनगर से लेकर नीचे कन्याकुमारी, और यहाँ गुजरात से लेकर ये असम सिलचर तक। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ से ये नीचे कन्याकुमारी तक। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ये हमारा आ गया पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक, इसको बोलते हैं हम ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और जहां ये कट करता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इस जगह पे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम, ये कौन सी जगह पे कट करता है? ये झांसी में कट करता है। और जो हमारी अब नॉर्थ साउथ और ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इसको हम बोलते हैं NH44। इसकी लेंथ है 3717 किलोमीटर। और जो हमारा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 27, और इसकी लेंथ है 4112 किलोमीटर। ये हमारा लॉन्गेस्ट है। ठीक है गाइज। अब आपको पूछेंगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बड़ा है या नॉर्थ साउथ? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बड़ा है, बट हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बड़ा है। पहले ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की लेंथ होती थी 3500 किलोमीटर, तब ये कहीं ऐसे स्ट्रेट जाता था, इस तरीके से। ठीक है गाइज। और अब इसको घुमा दिया गया, इस वजह से ये इसकी लेंथ बढ़ चुकी है। अब इसकी लेंथ है 4112 किलोमीटर। अब ये लॉन्गेस्ट है। अगर आपको JKSSP एग्ज़ाम में ऑप्शन देती है 4112, और ये ऑप्शन नहीं देती, मतलब या ये नहीं दिया, फिर तो यही बड़ा है नेशनल। अगर फॉर एग्जांपल आपको JKSSB देती है 3717, और यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नहीं देती, तो फिर आपका जो आंसर होगा ये NH44 ही बड़ा है। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे, आई होप सो। फिर उसके बाद देखते हैं हम आगे। इन इंडिया देयर आर टोटल 599 नेशनल हाईवेज। इंडिया में टोटल नेशनल हाईवेज कितने? 599, मतलब अप्रॉक्स 600 हाईवेज हैं। और इनकी लेंथ है 1,32,000 और 500 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 31 मार्च 2090 का ये स्टेटस है। नेशनल हाईवे मैक्सिमम लेंथ कितनी है? महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की है, ये 11,000 कुछ है, और राजस्थान की है 10,000 कुछ है। ठीक है गाइस। उसके बाद देखोगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किसकी सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है हमारी असम की, फिर अरुणाचल प्रदेश की, फिर मणिपुर की, और फिर नागालैंड की, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है गाइस। और उसके बाद हम चलते हैं इंडिया की जो लॉन्गेस्ट हाईवे है, वो है हमारी, जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नेशनल हाईवे 27। ठीक है। और लेंथ ऑफ द नेशनल हाईवे इज 4112 किलोमीटर। द नेशनल हाईवे स्टार्ट फ्रॉम, ये किस किस स्टेट से गुजरता है? गुजरात से शुरू होता है, गुजरात पोरबंदर से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, एंड पासिस फ्रॉम असम सिलचर। ठीक है। फिर उसके बाद से निकल कर नेशनल हाईवे 37 जंक्शन में इसका एंड होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन कितनी स्टेटें हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 7 स्टेटें हैं हमारी। यहाँ पे लिखते हैं हम गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश,
फिर इसमें बिहार भी आता है, फिर वेस्ट बंगाल और फिर असम। असम 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटों से ये गुजरता है। इट पासिस फ्रॉम 7 स्टेट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे शायद बिहार नहीं लिखा हुआ, ये आप नोट कर लेंगे। ये 7 स्टेटों से गुजरता है। फिर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस नेशनल हाईवे इज इन गुजरात। सबसे ज़्यादा इस नेशनल हाईवे की लेंथ किस स्टेट में है? गुजरात में है, 974.6 किलोमीटर। ठीक है गाइज। और एक सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो हाईवे कौन सा है? वो हाईवे है हमारा वेस्ट बंगाल से शुरू होता है और सिक्किम में जाता है। महिपाल जगह का नाम है सिक्किम में। और पानी की टंकी यहाँ पे है कोलकाता वाले वेस्ट बंगाल वाली साइड। ये है नेशनल हाईवे 327B। ये हमारा है बड़ा, मतलब ये हाईवे है सबसे स्मॉलेस्ट। तो पहले कहाँ होता था ये? वेम्बनानंद लेक में होता था ये। सॉरी गाइस। ठीक है, ये पहले होता था हमारा वेम्बनानंद लेक होती थी हमारी केरला में, उसमें एक होता था नेशनल हाईवे। वो हमारा था कितने किलोमीटर का? आई थिंक 5 किलोमीटर का हाईवे हाईवे होता था। ये 90 मेरे ख्याल इसको बोलते थे 97, नेशनल हाईवे 97। ठीक है, तो ये होता था, बट अब ये हो गया 327B। उसके बाद हम आगे देखते हैं। इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 44, जिसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोलते हैं हम। और उसके बाद द लेंथ ऑफ दिस हाईवे 3717 विच पासिस फ्रॉम 13 स्टेट। ये 13 स्टेट से पास होता है, इसको हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी बोलते हैं। ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, जहाँ श्रीनगर से। और फिर ये कहाँ कहाँ से पास होता है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर ये कन्याकुमारी को जाता है। नेशनल हाईवे किस किस मेन सिटी से गुजरता है वो हम देखते हैं। ये गुजरता है हमारा श्रीनगर से, पठानकोट से, जलंधर से, लुधियाना से, पानीपत से, दिल्ली से, मथुरा से, आगरा से, झांसी से, ग्वालियर से, सागर, नागपुर, हैदराबाद, करनूल और फिर जाता है हमारा कन्याकुमारी में। ठीक है। इंडिया ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कट ईच अदर इन झांसी। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया मैप में, ये झांसी में कट करते हैं। इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है 327B। इसकी लेंथ है 1.2 किलोमीटर। ठीक है। दिस नेशनल हाईवे सिचुएटेड वेस्ट बंगाल स्टेट में है, जो पानी की टंकी से नेपाल बॉर्डर पर मेच्ची तक जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल हाईवे 44 जो है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये नेशनल 47A हैज़ बीन रीनेम्ड एज नेशनल हाईवे 966B। नेशनल हाईवे 47 का नाम रिप्लेस करके 966B रख दिया गया। ठीक है। अब ओल्ड नेमिंग क्या थी? ओल्ड नेमिंग मैं आपको दिखाता हूँ, इस मैप में हम समझेंगे। ठीक है गाइज। सॉरी, थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, यहाँ से देखो नेशनल, पहले ओल्ड ओल्ड नेमिंग में आपको सिखाता हूँ। ओल्ड नेमिंग क्या थी? ये अमृतसर से यहाँ से दिल्ली में जो आता था उसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ। लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, लिखा हुआ मैंने। पहले हम इसको देखते हैं। जो ओल्ड नेम था नेशनल हाईवे 1 का जो था वो दिल्ली से अमृतसर था। ठीक है। ठीक है, ये ओल्ड नेमिंग थी उसकी। अब नेशनल हाईवे 1 की न्यू नेमिंग जो है वो कहाँ? बारामूला से ले। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारामूला से निकलता है और ले को जाता है नेशनल हाईवे 1। पहले दिल्ली से अमृतसर जाता था नेशनल हाईवे 1। अब ये यहाँ पे मैप है, ये यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब न्यू नेमिंग के अकॉर्डिंग जो है नेशनल हाईवे, ये नेशनल हाईवे 11, ये कहाँ से कहाँ जाता है? ये हरियाणा से राजस्थान जाता है, हरियाणा से राजस्थान। ठीक है।
और ये जो है ये NH3 ये जाता है पंजाब के अमृतसर अटारी से, पंजाब के अटारी से ये निकलता है और जाता है लेह को। NH3, ठीक है, ये NH3 है, NH3, ठीक है गाइज। और उसी तरीके से यहाँ पे है NH2, ये NH2 है, ये निकलता है असम के डिब्रूगढ़ से टुंगपाई मिजोरम को, ये NH2 है, ठीक है गाइज। और उसके आगे हमने लिखा हुआ है NH3। NH3 कहाँ था? ओल्ड पहले जाता था आगरा से मुंबई जाता था, और अब जो आगरा से मुंबई कौन सा जाता है? आगरा से मुंबई जाता है ये हम आगे देखेंगे। आगरा से मुंबई कहाँ जाता है ये मैंने नोट किया हुआ है। अब हम यहाँ पहले दिखा देते हैं, यहाँ पे मैंने सब आपका डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। यहाँ इंडिया इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे 1, इट इज़ सिचुएटेड इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ये वो जैसे बारामूला से लद्दाख जाता है, विच कनेक्ट बारामूला टू ले, जैसे बताया। नेशनल हाईवे 2 कहाँ से जाता है? डिब्रूगढ़ असम से टुंगपाई मिजोरम, ठीक है। फर्स्टली कोलकाता से दिल्ली जो जाता था वो था वो NH2, नेशनल हाईवे वाज कॉल्ड NH2 बाई इट्स नेम। NH2 पहले कहते थे, ओल्ड नेमिंग थी। NH3 कहाँ जाता है? पंजाब से अटारी से ले। NH4 कहाँ से जाता है? NH4 जाता है अंडमान से निकोबार, इसकी लेंथ है 230 किलोमीटर, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद नोट, पहले अंडमान और निकोबार हाईवे जो थी उसको बोलते थे नेशनल हाईवे 223, अब इसको कर दिया गया NH4, ठीक है। इट वाज NH7 कहाँ से? पंजाब के फजलिका से निकलता है हरियाणा, गोज फ्रॉम हरियाणा टू उत्तराखंड, पंजाब से उत्तराखंड को जाता है। दिस नेशनल हाईवे उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ और से होकर जाता है, ये वाला NH7, ठीक है गाइज। इंपॉर्टेंट, विच नेशनल हाईवे पासिस फ्रॉम बद्रीनाथ, ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक SSC में आया था, तो ये इसका आंसर था NH7। NH11 ये कहाँ से? हरियाणा से राजस्थान जाता है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक हाईवे प्रोजेक्ट था जो मतलब मेट्रो सिटी को आपस में जोड़ता था, जैसे दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, और कोलकाता दिल्ली से, ठीक है। ये प्रोजेक्ट था हमारा, ये इंडिया बिगेस्ट हाईएस्ट ये हाईवे प्रोजेक्ट था। ये शुरू हुआ था मेरे ख्याल से 2004 में, और ये 2012 में कंप्लीट हुआ था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में शुरू हुआ था ये, एंड दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन 2012, और 12 में ये कंप्लीट हुआ था। द लेंथ ऑफ दिस नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इज 5846 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ थी वो 5846 किलोमीटर थी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, ये चेन्नई से फिर कोलकाता को भी जोड़ता है। NH48 जो है वो जोड़ता था नेशनल हाईवे दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई तक जाता था, ठीक है। कैसे? ये NH48 था, दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, ये NH48, ठीक है, यहाँ से 48 जाता था। और चेन्नई से ये कोलकाता तक कौन सा जाता था? NH आई थिंक 16 जाता था मेरे ख्याल से, हाँ 16। और फिर यहाँ से कोलकाता से आगरा तक जाता था NH19 और NH19, फिर उसके बाद NH19 आगरा तक जाता, आगरा से NH44 दिल्ली को जाता था। ये मतलब पार्ट था, ये अब लिखा हुआ है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये लिखा हुआ है मुंबई से होता हुआ चेन्नई को जाता था, ये दिल्ली है गाइज, यहाँ पे डी कर देंगे, दिल्ली से जाता था, जिसकी कुल लंबाई थी 2807 किलोमीटर है, 2807 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, जो कि 7 स्टेटों से होकर जाता है। कौन कौन सी? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन स्टेटों से होता हुआ NH48 जाता है। फिर चेन्नई से कोलकाता NH16, ये नेशनल हाईवे चेन्नई से कोलकाता तक जाता है और 4 स्टेटों से गुजरता है। कौन कौन सी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से। फिर कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए NH19 यूज़ करते हैं। NH19 ये नेशनल हाईवे जो है कोलकाता से आगरा तक जाता है,
ये 4 स्टेट से होकर जाता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद NH44, ये प्रोजेक्ट में आगरा से दिल्ली तक का भाग NH44 का हिस्सा है। ठीक है, अब ये जैसे इस मैप में मैंने दिखाया हुआ आपको, ये देखो दिल्ली से मुंबई NH48, फिर यहाँ से चेन्नई भी NH48, NH16 कोलकाता तक, और कोलकाता के बाद NH19 आगरा तक। ये देखो गाइस, आगरा तक जाता है NH19, फिर उसके बाद आगरा से दिल्ली तक NH44, जो कि इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है गाइस, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट इंडिया के 13 स्टेट से होकर गुजरता है। प्रधानमंत्री रोड योजना, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू किया गया। इसका एम था 1000 से अधिक आबादी वाले विलेज को रोड के माध्यम से जोड़ना। ठीक है, इसका एम ये था 1000 से ज़्यादा गाँव को रोड के माध्यम से जोड़ना। स्टेट हाईवे कौन सी है इंडिया में? स्टेट हाईवे की लंबाई सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटका, फिर उसके बाद गुजरात। अब NH47 कहाँ से? एक है जगह बामन बॉक्स इन गुजरात, फिर वहाँ से अहमदाबाद इंदौर को होते हुए ये यहाँ जाता है कहाँ पे? नागपुर में। ठीक है, जो महाराष्ट्र में है। NH47 गुजरात से नागपुर। NH47 जाता है NH52। NH52 कहाँ से निकलता है? NH52 निकलता है संगरूर पंजाब से निकलता है, हिसार जयपुर, कोटा इंदौर औरंगाबाद और अंकोला कर्नाटका। मतलब कहाँ से निकलता है? पंजाब से कर्नाटका जाता है NH52। उसके बाद NH66 कहाँ से निकलता है? मुंबई से कर्नाटका, NH66। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवेज ये इंडिया की हाई क्लास रोड होती हैं। ये मतलब दो मेजर सिटीज़ को आपस में जोड़ती हैं। जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हो गया, ये 302 किलोमीटर का, ये हम आगे पढ़ेंगे। इंडिया फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेस वे है मुंबई से पूना। इंडिया वाइडेस्ट एक्सप्रेस कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस 14 लाइन। और जीटी रोड क्या है? इंडिया में फर्स्टली शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का विकास करवाया था, फिर जो बांग्लादेश के चटगांव से अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है। ठीक है, जो शेरशाह सूरी में था। इसमें कौन कौन से हाईवे आते हैं? NH3, NH44, NH19, ये जीटी रोड का पार्ट है। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद ये एमसीक्यूज हैं दो आपके लिए। इंडिया मोस्ट लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? NH27। ठीक है, इसकी जो लेंथ है 4112 किलोमीटर है। ये 7 स्टेट से गुजरता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच नेशनल हाईवे इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट? कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? पहले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद कौन सा? यूपी, यूपी के बाद है राजस्थान। अब पढ़ते हैं मेजर एक्सप्रेसवेज। सबसे पहले है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक जगह है लखनऊ में, चांदसराय, वहाँ से जाता है हरदरिया, गाजीपुर में है। इसकी लेंथ है 340 किलोमीटर। और फिर सेकंड है हमारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ये ईस्टर्न यूपी को वेस्टर्न यूपी से जोड़ता है। ये जैतपुर यूपी में जगह है, वहाँ से आजमगढ़ तक जाता है, ये भी वहाँ पे है यूपी में। गंगा एक्सप्रेसवे ये मीरठ से निकलता है और प्रयागराज में जाता है। इसकी लेंथ है 594 किलोमीटर। फिर इसके बाद हमारा आ गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसको हम ग्रीन फील्ड बोलते हैं, ये अभी नया नया बना है। ये आगरा से लखनऊ को जोड़ता है। इसकी लेंथ है 302 किलोमीटर। फिर उसके बाद आ गया यूपी डिफेंस कॉरिडोर। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में कौन कौन सी जगह आती हैं? अलीगढ़ से ये शुरू होता है, फिर आगरा, फिर झांसी, फिर उसके बाद चित्रकूट, कानपुर और फिर लखनऊ में ये जाके ख़त्म होता है। ये यूपी डिफेंस कॉरिडोर है। फिर यमुना एक्सप्रेसवे, ये 8 लाइन है, ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। इसकी लेंथ है 165 किलोमीटर। फिर इसके बाद हमारा आता है चंदेली रोरकिला एक्सप्रेसवे। इसको हम बीजा पटनायक एक्सप्रेसवे बोलते हैं और बाला साहेब ठाकरे एक्सप्रेसवे बोलते हैं।
ये चंदेली एक जगह है, वहाँ से निकलता है उड़ीसा से और रोरकेला तक जाता है। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर। जैसे यूपी का था, जैसे तमिलनाडु ने भी अपना डिफेंस कॉरिडोर बनवाया। ये होसुर तमिलनाडु से शुरू होता है, कम्बिटोर जाता है, फिर त्रिचेपल्ली और चेन्नई। ये कम्बिटोर से सालिम भी जाता है, सालिम को त्रिचेपल्ली से जोड़ता है। ठीक है गाइस, फिर इसके बाद आता है नर्मदा एक्सप्रेसवे। नर्मदा एक्सप्रेसवे ये 1300 किलोमीटर, ये मध्य प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश को वेस्ट से जुड़ता है। अमरकंटक जो ईस्ट में है, फिर अली राजपुर ये वेस्ट में है, इसको जुड़ता है। इसकी है 300 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेसवे ये सादिया से धुबरी को जोड़ता है असम में, इसकी है लेंथ 890 किलोमीटर। फिर उसके बाद एक आता है दिल्ली में रिंग रोड आती है, उसको एक साइड को बोलते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस और एक को बोलते हैं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे। ये कहाँ है, एक जगह है कुंडली, कुंडली से मनेसर और मनेसर से पलवल, ये आ गया वेस्टर्न एक्सप्रेसवे। इसको शॉर्टकट है केएमपी। कुंडली को मनेसर से जोड़ता है, मनेसर को पलवल से, और इसकी लेंथ है 135 किलोमीटर। और उसके बाद ईस्टर्न वाली साइड में ये कुंडली गाजियाबाद और गाजियाबाद से पलवल, इसकी भी लेंथ है 135 किलोमीटर। ईस्टर्न साइड का है केजीपी, कुंडली को गाजियाबाद और गाजियाबाद को पलवल से जोड़ता है। ठीक है गाइस, ये था हमारा आज का ट्रांसपोर्ट, आई थिंक लैंड ट्रांसपोर्ट। और उसके कल हम शुरू करेंगे अपना रेलवेज या एयरवेज। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप हेल्दी।